तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं जोधपुर की, जहां सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में सीवरेज लाइन के साथ सड़क धंसती जा रही है। हाल ही में जोधपुर भगत की कोठी क्षेत्र की एक सड़क धंस गई और उसमें नगर निगम की ड्रेनेज क्लीन करने वाली गाड़ी का पिछला हिस्सा जा धंसा। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये गाड़ी का पिछला पहिया सड़क में धंसा हुआ है। बता दें कि इसके बाद इसके चालक ने अपने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसी तरह की घटना बता दें कि एक हफ्ते पहले भी हुई थी, जब एक स्कूटी ने सड़क में समाधि ले ली थी। लगातार सड़कों का ऐसा धंसना प्रशासन के इंजीनियर्स पर सवाल खड़े कर रहा है, जिनकी लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां सड़क एक बार फिर धंस गई है। बता दें कि लगातार ये जो सिलसिला है सड़क धंसने का जारी है। बता दें कि भगत की कोठी क्षेत्र में एक सड़क धंस गई है और उसमें नगर निगम की ड्रेनेज क्लीन करने वाली गाड़ी का ही पिछला हिस्सा जा धंसा है। इसके पहले भी एक स्कूटी थी, जो उसका वो तो पूरी की पूरी स्कूटी जो थी सड़क में धंस गई थी। तो ऐसे में जो प्रशासन के इंजीनियर्स हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये किस तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं कि अभी मॉनसून गया ही है और इस तरह की अब जो तस्वीरें हैं हम लगातार देख रहे हैं। इसके पहले भी जोधपुर से ऐसी ही एक तस्वीर आई थी जिसमें एक स्कूटी धंस गई थी पूरी तरह से रोड के अंदर। वो तो गनीमत रही कि जो स्कूटी सवार थे उनको ज्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन अब ये एक और तस्वीर आई है, ये सीवरेज क्लीन करने वाली ये गाड़ी है जिसका पिछला हिस्सा सड़क में धंस गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन से। रंजन, एक बार फिर से जोधपुर से फिर से वैसी ही तस्वीर सामने आई है। अब जो सीवरेज लाइन है उसका ही सीवरेज लाइन क्लीन करने वाली जो गाड़ी है उसका ही पिछला हिस्सा जो है वो सड़क में धंस गया है। निश्चित तौर पर ये एक बार फिर जोधपुर के अंदर ऐसी घटना आई है। गनीमत ये रही कि ये भारी वजनदार गाड़ी थी और इसका पिछला हिस्सा धंसा है, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई। इससे पहले ही इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें कि एक बुजुर्ग जो थे उनकी एक्टिवा समेत धंस गई थी। और ये जो ताजा घटनाक्रम है यह भी जालामन रोड पर है, जो कि पूर्व जो घटना हुई थी भगत की कोठी क्षेत्र से, उससे आगे की ओर जब जाते हैं तो जालामन रोड पर एक बार ये फिर है जो सीवरेज के कारण से ये इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें कि नगर निगम की जो गाड़ी है जो कि ड्रेनेज क्लीनिंग का काम करती है उसी का पिछला हिस्सा है। यहाँ मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने इसको वीडियो भी बनाया और एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो पिछला जो काम है, जो पिछले जो घटनाक्रम हुआ था एक हफ्ते से भी कम का जो समय है, उसमें जो एक स्कूटी चालक जो उसमें गिर गए थे और उसके बाद में अब ये पुनः तो ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। उससे पहले नहर रोड पे भी ऐसा वाकया सामने आया था जोधपुर में। तो लगातार जो है सड़क धंसने का जो सिलसिला है जोधपुर में जारी है। तो निश्चित तौर पर जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और सड़क जब निर्माण किया जाता है तो पीडब्ल्यूडी विभाग गुणवत्ता को लेकर क्या चेक करता है, लोग अब ये जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो गनीमत ये रही कि आज का जो घटनाक्रम रहा उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और अब सड़क को दुरुस्तीकरण और जो सीवरेज लाइन जो डैमेज की गई है तो उसको वापस दुरुस्त करने का काम है। क्योंकि बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें स्कूटी चालक गिर गया था, वहां पर भी हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन अभी उनकी गुणवत्ता और उसका जो मुख्य समस्या है उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। तो पूर्ण लगातार जो है अंदेशा बना रहने वाला है। जी रंजन, देखिए ये दूसरी बार एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, तो क्या इस और अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है? ऐसी बात नहीं है कि जानकारों का ध्यान नहीं गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से, पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस पर गंभीरता से बात की जा रही है। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे, जिला कलेक्टर वहां विजिट करने पहुंचे थे, दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन कमोबेश अभी जो स्थिति है उसको लेकर के लगातार। चलिए रंजन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।